हेलो। हेलो, मुझे बताएंगे मैथ्यू में आपने पढ़ा क्या परमेश्वर ने बात की आपसे? मैंने बस पढ़ लिया। ए मैथ्यू 25 1 2 Ribanti kamba ohosi ke berreke siyantu kamba ashkar khasse ke berreke tinara bahantara hasta radina ikombo oshkar khasse kabbo okhatkin beh kabbo odalara baha akhasi hi kombo hushara khassa zedin ikombo hushara khasse kabbo okhatkin berreke lara baha रेदान एक हम ओहुशकर खासा। हम प्रभु पूज लेंगे और रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को शुरू करेंगे। ठीक है? जिदाल्ला पखासे कंबरोहु उश्कर खासे कंबरोहु उदात किन ब्रिके दरपहा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओके, हम प्रभु पूज लेंगे। ओके, धन्यवाद करते हैं यार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है परमेश्वर। तू जिंदा परमेश्वर है। तूने जगत की उत्पत्ति करने से पहले ही तेरे ज्ञान के विषय में तूने सब कुछ रचना करके रखा था। थैंक यू जीसस। हम तेरे राज्य में दिखाई दे रहे। थैंक यू फादर गॉड। हमें तेरा दर्शन मिला, हमारा उद्धार हुआ, दीर्घ आयुष्य से हमें तूने तृप्त किया। थैंक यू, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का रोटी, यीशु मसीह स्वर्ग की रोटी, जो कोई खाएगा यीशु मसीह के देह को, उसमें अनंत काल का जीवन रहेगा, वो नाश नहीं होगा। थैंक यू फादर गॉड। प्रभु यीशु मसीह पापों को माफ करने का अधिकार रखता है। तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे पापों की माफी प्रभु यीशु दिया है। तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को हम स्मरण करते हैं। जो देह प्रभु यीशु का क्रूस के बलिदान के वक्त कुचला गया था, क्रूस के ऊपर उसे मृत्यु सहनी पड़ी थी, वो हमारे पापों का दंड था। परमेश्वर के न्याय आसन से हमें मिलने वाला था। परमेश्वर ने उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उस पनिशमेंट को दिया और हमें छुड़ा लिया। हमारे लिए उसने उस क्रूस के बलिदान के वक्त मौत को सहा, 3 दिन कब्र में रहा, तीसरे दिन परमेश्वर के पुनरुत्थान के आत्मा से जिलाया गया। वही पुनरुत्थान का आत्मा आज हम में निवास करता है और हमें प्रभु यीशु के विषय में जानकारी देता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा लाता है। हमारा जीवन सच्चाई, मार्ग और परमेश्वर के जीवन से भरता है। हम इस बात का विश्वास परमेश्वर के दया के कारण प्राप्त किए हैं। इस समय प्रभु यीशु मसीह जो हमारे हाथ में रोटी है, ये तेरा देह है प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस के बलिदान में तोड़ा गया। हम यीशु मसीह तेरे देह को खाते हैं और तेरा लहू जो क्रूस के बलिदान में बहाया गया, परमेश्वर से हमें माफी, पापों की माफी दिलाई। इसके लिए हम यीशु मसीह तेरे लहू को पीते हैं और हम परमेश्वर के धार्मिकता में प्रवेश किए हुए लोग, परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाए गए। हमें परमेश्वर ने उसके स्वर्ग राज्य में लिया और हमें परमेश्वर के कामों में जोड़ दिया। ये सारे भले काम प्रभु यीशु तेरे क्रूस के बलिदान ही के कारण संभव हुआ। इस बात को पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, विश्वास दिलाया और हमारा विश्वास उन बातों पर परमेश्वर के दया की वजह से आ गया। हम धन्यवाद करते हैं पिता और हम समर्पित होते हैं। हमारा देह, शरीर, प्राण, आत्मा तेरे राज्य के लिए है। हम अपने आप को जीवित बलिदान होकर तेरे सामने तेरे लिए दे देते हैं। थैंक यू फादर गॉड।
प्रभु यीशु, तेरे देह को खाकर, तेरे लहू को पीकर, तेरे मृत्यु का प्रचार करते रहने में हम सहभागी होते हैं तेरे दूसरे आगमन तक। यीशु मसीह का देह हम खाते हैं, यीशु मसीह का लहू हम पीते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू फादर गॉड। सुसमाचार को फैलाने का जो जिम्मेदारी तूने हम पर रखा है, यही तेरे अनुग्रह के आत्मा ही के कारण हम उसे पूरा कर पा रहे हैं। तेरे दूसरे आगमन तक प्रभु यीशु मसीह तेरे मृत्यु का प्रचार करते रहने में हम सहभागी होते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। हम आज के वचन में जाएंगे जो आज हमको सीखने के लिए मिला है। कन्फेशन करेंगे, पहले विश्वास की कबूली करेंगे। हम कन्फेशन करेंगे। हम अगर इन शब्दों को इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद जरूरी है। આપણે કબૂલ કરીશું। પહેલા આપણે અંગ્રેજીની અંદર કબૂલ કરીશું, ત્યાર પછી આપણે હિન્દીની અંદર કબૂલ કરીશું, ત્યાર પછી આપણે ગુજરાતીની અંદર કબૂલ કરીશું। અને તમારી પોતાની ભાષાની અંદર પણ તમે કબૂલ કરી શકો છો, પણ કબૂલ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે। A righteousness from God, A righteousness from God, that divine acquittal by faith, that divine acquittal by faith has been manifested, has been manifested, and it's imputed to my account. and it's imputed to my account. With that gift of righteousness, With that gift of righteousness, I have the boldness and confidence I have the boldness and confidence to stand before God without guilt, to stand before God without guilt, condemnation, or inferiority. condemnation, or Inferiority, inferiority, and pray to Him and pray to Him and expect answers. and expect answers. I have peace with God I have peace with God through the Lord Jesus Christ. through the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. जो परमेश्वर से धार्मिकता आई है, જે પ્રભુ ઈશ્વર દ્વારા ન્યાયીપણું આવ્યું છે, वह ईश्वरीय छुटकारा विश्वास के द्वारा है। એ ઈશ્વરીય છુટકારો વિશ્વાસની સાથે છે, વિશ્વાસ દ્વારા છે, जो प्रकट हुआ જે પ્રગટ થયું और मेरे भाग में उंडेला गया। અને મારા ભાગમાં એને રેડવામાં આવ્યું। वह उपहार है धार्मिकता का, એ તો ભેટ છે ન્યાયીપણાની,
उस उपहार के साथ मुझ में धैर्य और आत्मविश्वास है એ ભેટની સાથે મારી અંદર ધૈર્ય અને આત્મવિશ્વાસ છે कि मैं परमेश्वर के सामने बिना दोष के खड़े रह पाता हूँ કે હું પરમેશ્વરની સામે કોઈ પણ ભૂલ વગર દોષ વગર ઊભો રહી શકું છું निर्दोष, निष्कलंक और हीन भावना के बगैर मैं उसके सामने खड़ा रहता हूँ નિર્દોષ અને કોઈ પણ હીન ભાવનામાં દોષ વગર હું ઊભો રહું છું और प्रार्थना करता हूँ उससे और उत्तर की आशा रखता हूँ હું એમને પ્રાર્થના કરું છું અને ઉત્તરની આશા રાખું છું परमेश्वर के साथ मुझे शांति है પરમેશ્વરની સાથે મને શાંતિ છે प्रभु यीशु मसीह के द्वारा પ્રભુ ઈસુ મસીહના દ્વારા आमीन। हम मनन करने के वचन पढ़ेंगे मनन करवाना वचन वांचीશું Romans 5 chapter 1 verse, Romans 5 chapter 17 verse, Romans 3 chapter 21-22 verse, Romans 3 chapter 21-22 verse NIV वर्शन में से पढ़ेंगे और बाकी सारे वचन हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21-22 वचन। सारे वचन हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमनों पत्र 5वां अध्याय पहली कलम, रोमनों पत्र 5वां अध्याय અને 17મી કલમ, રોમનોं પત્ર 3જો અધ્યાય 21 અને 22 કલમ ઇંગ્લિશની અંદર જ્યારે વાંચીશું ત્યારે NIV વર્ઝનમાંથી વાંચીશું અને બાકીના જે વચનો છે એ કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી વાંચીશું, હિન્દીની અંદર BSI બાઇબલમાંથી વાંચીશું, ગુજરાતીની અંદર બધા જ વચનો BSI બાઇબલમાંથી વાંચીશું। हम निकालेंगे रोमन्स 5 चैप्टर 1 वर्स। रिदाला खसियान दुरो रिदाला हसे दिन नंबरो से की अंतरा हस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। रोमन्स 5 चैप्टर 1 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे हम। Romans 5 chapter 1 verse, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ। और एक बार पढ़ेंगे Romans 5 chapter 1 verse, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से, रोमियो के पत्री 5 अध्याय का 1 वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 5 अध्याय 1 वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। ગુજરાતી બાઇબલ BSIમાંથી વાંચીશું। રોમનોનો પત્ર 5મો અધ્યાય અને પહેલી કલમ, ત્યારે આપણને વિશ્વાસથી ન્યાયી ઠરાવવામાં આવ્યા છે, જેથી આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આશરે દેવની સાથે સમાધાન પામીએ છીએ। ફરી એકવાર આપણે વાંચીશું રોમનોનો પત્ર 5મો અધ્યાય અને પહેલી કલમ, ત્યારે આપણને વિશ્વાસથી ન્યાયી ઠરાવવામાં આવ્યા છે, તેથી આપણે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની આશરે દેવની સાથે સમાધાન પામીએ છીએ। रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे। रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स, फॉर इफ बाय one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ। और एक बार पढ़ेंगे
Romans 5 chapter 17 verse, For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ગુજરાતી બાઇબલ BSIમાંથી વાંચીશું રોમનોનું પત્ર 5મો અધ્યાય અને 17મી કલમ। કેમ કે જો એકથી તેના પાપને લીધે મરણે રાજ કર્યું, તો જેવો કૃપા તથા ન્યાયીકરણનું દાન પુષ્કળ પામે છે, તેવો એકથી એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તથી જીવનમાં રાજ કરશે ને તે કેટલું વિશેષ ખાતરીપૂર્વક છે। ફરી એકવાર આપણે વાંચીશું રોમનોનું પત્ર 5મો અધ્યાય અને 17મી કલમ। કેમ કે જો એકથી તેના પાપને લીધે મરણે રાજ કર્યું, તો જેવો કૃપા તથા ન્યાયીકરણનું દાન પુષ્કળ પામે છે, તેવો એકથી એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તથી જીવનમાં રાજ કરશે તે કેટલું વિશેષ ખાતરીપૂર્વક છે। ओके, हम पढ़ेंगे रोमन्स 3 चैप्टर 21-22 वर्स। हम इस वचन को NIV वर्शन में से पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से नहीं। हम पढ़ेंगे इसको NIV यानी न्यू इंटरनेशनल वर्शन में से इसको पढ़ेंगे। रोमन्स 3 चैप्टर 21-22 वर्स। But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. और एक बार 22 वचन, This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. और एक बार पढ़ेंगे Romans 3 chapter 21-22 verse, New International Version. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 3 अध्याय का 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इंग्लिश में हमने NIV बाइबल न्यू इंटरनेशनल वर्शन में से पढ़ा, हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 3 अध्याय 21-22 वचन। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21-22 वचन। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। રોમનોનું પત્ર 3 અધ્યાય અને 21 અને 22 કલમ આપણે વાંચીશું ગુજરાતી બાઇબલ BSI માંથી। જ્યારે આને ઇંગ્લિશમાં વાંચવામાં આવ્યું ત્યારે એને NIV વર્ઝનમાંથી વાંચવામાં આવ્યું। NIV વર્ઝન એટલે કે ન્યૂ ઇન્ટરનેશનલ વર્ઝન હિન્દીની અંદર BSI બાઇબલમાંથી અને ગુજરાતીની અંદર પણ આપણે BSI બાઇબલમાંથી વાંચીશું રોમનોનું પત્ર 3 અધ્યાય।
21 અને 22 કલમ. પણ હમણાં દેવનું એવું ન્યાયપણું પ્રગટ થયું છે કે જેનો આધાર નિયમશાસ્ત્ર પર રહેલો નથી અને જેની સાક્ષી નિયમશાસ્ત્ર પ્રબોધકો આપે છે. એટલે દેવનું ન્યાયપણું જે ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસ વડે સર્વ વિશ્વાસ કરનારા માટે છે તે, કેમ કે એમાં કંઈ પણ ભેદ નથી. ફરી એક આપણે વાંચીશું રોમનોનું પત્ર 21 અને 22 કલમ. બીજો અધ્યાય 21 અને 22 કલમ. પણ હમણાં દેવનું એવું ન્યાયપણું પ્રગટ થયું છે કે જેનો આધાર નિયમશાસ્ત્ર પર રહેલો નથી અને જેની સાક્ષી નિયમશાસ્ત્ર તથા પ્રબોધકો આપે છે. એટલે દેવનું ન્યાયપણું જે ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસ વડે સર્વ વિશ્વાસ કરનારાઓ માટે છે તે, કેમ કે એમાં કંઈ પણ ભેદ નથી. थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें इस समय के लिए जो वचन दिया है मनन करने के लिए। ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ કે તમે જે વચનો અમને મનન કરવા આપ્યા એના માટે અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ और कबूल करने के लिए जो शब्द दिए, અને જે કબૂલ કરવા માટે શબ્દો આપ્યા, इन वचनों में और कबूलियों में हमें फिट एंड फिक्स कर આ વચનોની અંદર અને કબૂલીની અંદર અમને ફિટ અને ફિક્સ કરો. हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। ઈશ્વરીય રચના ડિવાઇન ઓર્ડરલીનેસની અંદર લઈને આવો. नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। ઈસુના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા.